स्टीफन आर कोवे के मुताबिक हमारे कामों की दो डायमेंशंस हैं। एक बताती है कि वो काम इम्पॉर्टेंट है या नहीं, जबकि दूसरी डायमेंशन बताती है कि वो काम अर्जेंट है या नहीं। इस बिना पर हमारे पास चार तरह के बॉक्सेस और चार तरह की स्ट्रेटजीज़ बनती हैं। इन स्ट्रेटजीज़ को 4Ds कहा जाता है। पहला बॉक्स बताता है कि काम अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी, लिहाजा इसे फ़ौरन करना पड़ेगा, और स्ट्रेटजी है डू। मसलन कल आपका जॉब इंटरव्यू है और आज आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये काम आपके लिए फ़ौरी नौयत का भी है और अहम भी। दूसरा बॉक्स बताता है कि काम इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं, लिहाजा इसे हम प्लान कर सकते हैं। जैसे आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन, करियर या फैमिली गोल सेट कर रहे हैं, तो ये अहम है मगर फ़ौरी नहीं, इसलिए स्ट्रेटजी बनेगी डिसाइड। तीसरा बॉक्स अर्जेंट लेकिन लेस इम्पॉर्टेंट कामों पर मुश्तमिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिजली का बिल जमा करवाने की आज लास्ट डेट है। ये काम आप किसी और से करने के लिए भी कह सकते हैं, यानी डेलीगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ौरी है, अहम नहीं। आखिरी बॉक्स उन कामों को ज़ाहिर करता है जो ना तो इम्पॉर्टेंट हैं और ना ही अर्जेंट। ये काम टाइम इंटरप्शंस हैं, इन्हें अवॉइड करना चाहिए या फ़ारिग वक्त के लिए छोड़ देना चाहिए, जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ईमेल्स चेक करना, टीवी देखना वगैरह। ये बात जानना ज़रूरी है कि कामयाब लोग अपना ज़्यादा वक्त बॉक्स 2 में गुजारते हैं, जबकि नाकाम लोगों का ज़्यादा वक्त बॉक्स 4 में गुजरता है।